Up next, for our second video, we'll be discussing with the topic rectification of error. में अब हम क्वेश्चन स्पेसिफिक अपनी जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे और बच्चा बोलता है कि सर फॉर द वेरी फर्स्ट विल बी टारगेटिंग ऑन व्हाट एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे हमारे बेसिक्स में हमको गलती है सर कि जर्नल एंट्री के वक्त ही हम लोग ये बाइफरकेट नहीं कर पाए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच का फर्क क्या होता है। हम लोग ये बाइफरकेट नहीं कर पाए कि रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम के बीच में फर्क क्या होता है। दोस्तों ये फर्क को लोकेट करने के लिए वी हैव टू डिस्कस विद अ टॉपिक व्हिच इज ऑल अबाउट एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो काफी कुछ अपन क्वेश्चन स्पेसिफिक ही मूव करेंगे। जैसा क्वेश्चन बोलेगा मोर और लेस, बहुत ज्यादा भी नहीं कि बहुत कम भी नहीं, जितना अपने को जर्नल एंट्री का सपोर्ट चाहिए फॉर द वेरी बेसिक, तो वहां पे अपन क्रिएट करेंगे। एंड डाउन द लेन जब आप देखोगे दोस्त प्रैक्टिस के साथ में एक्यूरेसी इतनी आ जाएगी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितना टाइम है ना अपने को रिलेटिवली बहुत कम लगेगा फॉर द लास्ट। तो फॉर द वेरी फर्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल में इफ वी डिस्कस, तो वी हैव अ क्वेश्चन व्हिच इज वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हम लोग अप्रोच किस तरीके से करेंगे ना दोस्त, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर द वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि हम लोग प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करेंगे। आई विल रीड माय क्वेश्चन टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट दोस्त। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां तक पढ़ूंगा वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो हर एक बच्चे को दोस्त ये बात अवेयर होगा कि जब तक कोई भी एसेट को, एक वर्ड यूज करना चाहता हूं दोस्त मैं, क्या, पुट टू यूज। ये बेसिक सा नॉलेज है, ये रेक्टिफिकेशन का नॉलेज नहीं है, ये जर्नल एंट्री का नॉलेज है कि सर कोई भी एसेट को पुट टू यूज तक के लाने के सारे खर्चे वो कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। तो आज आपने बिल्डिंग बनाते वक्त आपने ब्रिक्स का यूज किया, सीमेंट का यूज किया, स्टील का यूज किया, आयरन का यूज किया, पेंट का यूज किया, लेबर का यूज किया, जो भी यूज किया वो सब कुछ बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता है। और ये मैं नहीं बताया था दोस्त, ये आपको एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता था विच वॉज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, जिसका अब रिवाइज नेम क्या हो गया, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। की कोई भी इंसान बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर अपना मेंटेन करता है तो एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी वो गुंजन नहीं बताएगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बताएगा। तो जब हम बात करते हैं वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो आज कोई इंसान अगर बिल्डिंग बना रहा है तो उसमें वेजेस को अलग से वो नहीं बताता है, वो टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट में ही वो ऐड करते चले जाते हैं। तो फॉर द वेरी फर्स्ट आपको पहले इसकी करेक्ट सही जर्नल एंट्री आनी चाहिए कि सर अगर मुझे सही जर्नल एंट्री आती ना, अगर मुझे सही जर्नल एंट्री आती तो ये चैप्टरों को मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती और आपका एक सही एंट्री आप क्या पास करते लाइफ में, मेरी एंट्री पास हो जाती दोस्त। एकदम ज्यादा ध्यान देंगे। कौन सा बच्चा बोला सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश अकाउंट। कि सर आपने वेजेस पे किया बट दैट वाज नॉट मेंट फॉर नॉर्मल बिजनेस यूज, वो किस चीज के लिए था, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये मेरा बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा सर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूं बैकग्राउंड के लिए। तो ये मेरा डेस्टिनेशन था सर कितने रुपए का, 20,000 का। अगर आपने ये एंट्री पास की रहती ना दोस्त, ये मेरा डेस्टिनेशन है, अगर मैंने ये एंट्री पास की रहती तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरे को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट चूंकि दोस्त मेरे से कोई गलती हो गई है, वो गलतियों को कैसे सुधारना है दैट इज टू बी डिस्कस्ड। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे दोस्त। क्या लिखता है, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। और आपने एंट्री क्या पास कर दी दोस्त, आपने एंट्री पास कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 200% सर अगर मैं देखता हूं दोस्त दोनों एंट्री के बीच में फर्क, तो मुझे नजर आता है कि हाँ सर गलती तो मेरे से हो गई है दोस्त। डेबिट किसको होना चाहिए था, बिल्डिंग। और क्यों होना चाहिए था इसका भी दोस्त रीजन गुंजन नहीं है, इसका रीजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है कि पुट टू यूज तक के सारे खर्चों को कॉस्ट में ऐड करेंगे। बट आपने क्या किया, वेजेस का एक अलग सा लेजर खोल दिया दोस्त। देखो वेजेस अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। बच्चा बोला सर टू कैश में तो हमारे को कोई गलती नहीं है, टू कैश में हमारे को कोई गलती नहीं है। गलती कहां पे है दोस्त, गलती है आपके पास कहां पे, डेबिट में। डेबिट होना चाहिए था बिल्डिंग और आपने डेबिट कर दिया किसको, वेजेस को। तो एक बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग अगर अपन बात करेंगे ना दोस्त अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, तो मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगा आपको कि डेबिट को अगर लाइफ से हटाना है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिट को अगर आपको लाइफ से हटाना है तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। सेकेंड, डेबिट को अगर हम लोगों को लाइफ में और बढ़ाना है तो उसको और डेबिट करना पड़ेगा, और अगर आपको क्रेडिट को लाइफ में बढ़ाना है तो उसको अपने को और क्रेडिट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग में दोस्त बहुत बेसिक सा नॉलेज क्या कि सर यहाँ पे हमारे पास व्हाइटनर इरेजर वाला दोस्त कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चा बोला कि सर डेबिट में कोई गलती की है, कट करो, कट हो जाएगा, नई एंट्री पास कर देंगे। इस तरीके से अकाउंटिंग नहीं होती दोस्त, उसको रिवर्स करके दोस्त कैंसिल ऑफ किया जाता है। कोई चीज को आपने कम रिकॉर्ड किया है तो बच्चा बोला सर वो और रिकॉर्ड करके वो बढ़ता है दोस्त। यानी बेसिकली अकाउंटिंग में किसी भी चीज को एलिमिनेट करना होगा दोस्त आपको कॉरेस्पॉन्डिंग रिवर्सल एंट्री पास करनी पड़ेगी, और किसी भी चीज को बढ़ाना होगा दोस्तों कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट को बढ़ाने के लिए और डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट।
तो कहने का मतलब क्या हो गया, बच्चा बोला सर आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए दोस्त, देखो मैंने वेजेस को क्या कर दिया डेबिट, जबकि डेबिट होना नहीं चाहिए था, तो डेबिट की चीज गायब कैसे होगी मेरी लाइफ में, क्रेडिट करके। तो मैं दोस्त 2 वेजेस तो मेरा होगा ही होगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि आपने उसको गलती से सर क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया, क्रेडिट करके क्लोज कर दो। तो डेबिट में जगह किसके लिए बन जाएगी दोस्त, बिल्डिंग के लिए। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट, वेजेस अकाउंट। मेरी एंट्री क्या बनेगी, मेरी एंट्री बनेगी दोस्त बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, वेजेस अकाउंट। तो ये मेरा डेस्टिनेशन था सर। अगर आप ये वाली एंट्री पास किए रहते ना, अगर मैं ये वाली एंट्री पास किए रहता ना दोस्त, तो मैं टॉपिक में आता ही नहीं पढ़ाने के लिए। लेकिन चूंकि दोस्त हम लोगों ने ये वाली एंट्री पास कर दी थी, ये ऑलरेडी हो चुकी है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, रेक्टिफाइंग एंट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। तो ये ऑलरेडी पास हो चुकी थी, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपने पास किया दोस्त। तो बच्चा बोला सर अगर मैं इसको देख पाऊंगा, देखो दोस्तों वेजेस डेबिट और वेजेस क्रेडिट कैंसिल ऑफ हो जा रहा है, तो आपकी बुक्स में क्या बचा, बिल्डिंग टू कैश, एंड दैट वाज ओनली द डेस्टिनेशन। क्या आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। मार्क्स सिर्फ और सिर्फ किसका है दोस्त, ना करेक्ट एंट्री का है, ना गलत जो आपने पास की थी उसका है। आपको सिर्फ और सिर्फ करेक्ट मार्क्स किसका मिलेगा दोस्त, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री विच विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो ये जो फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपने दोस्त 3 एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर किया ना, तो ये अपन आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन में और करेंगे, बट उसके पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक्यूरेसी इतनी हो जाएगी कि आप किसी भी क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड यू विल बी पोटेंशियल इनफ टू गो विथ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। मार्क्स सिर्फ किसका है दोस्त, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री का ही अपने को मार्क्स है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। फिर से एक बार से रिपीट कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या लिखता था अपने को, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वाज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। होना क्या चाहिए था, बिल्डिंग टू कैश, आपने कर क्या दिया है, वेजेस टू कैश। टू कैश में कोई गलती नहीं है सर, गलती कहां पे, वेजेस को जबरदस्ती डेबिट कर दिया था, क्रेडिट करके क्लोज कर दो। एंड बच्चा बोला जगह किसके लिए बन जाएगी सर, जगह बन जाएगी आपकी बिल्डिंग अकाउंट के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। लेट्स गो विथ ट्रांजैक्शन नंबर 2। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में अपने को क्या लिखता है, कार्टेज पेड फॉर द न्यूली परचेज्ड फर्नीचर ₹500 वेर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। कार्टेज का मतलब दोस्त कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन, कि सर फर्नीचर को शोरूम से अपने ऑफिस तक लाने के लिए अपने को ₹500 का खर्चा लग गया। और यहां पे भी वही सेम नॉलेज है दोस्त, कि फर्नीचर उसके दुकान में कितने रुपए का भी, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज अपने को क्लियर रहना चाहिए कि पुट टू यूज, अरे भैया उसके दुकान में वो फर्नीचर मेरे किस काम का, लेकिन अगर उसको लाने का 500 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा लगा है दोस्तों, दैट विल ऑल्सो बी एडेड टू माई कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगेन देन ऑलवेज सेम दोस्त, मैं रिपीट नहीं करूंगा अब इसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो ये बताता है कि पुट टू यूज तक के सारे खर्चे कॉस्ट में ऐड होंगे। तो जब हम लोग बात करते हैं सिर्फ यहां तक के लिए दोस्त, कार्टेज पेड फॉर द न्यूली परचेज्ड फर्नीचर ₹500, तो जब आपने कोई फर्नीचर को परचेज किया ना, कोई नया फर्नीचर, तो उसके शोरूम से अपने घर तक लाने का अपने को ₹500 का अगर खर्चा लगा ना, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर टू कैश। ये मेरा डेस्टिनेशन था दोस्त। अगर मैं इतना पोटेंशियल होता, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लेकिन दोस्त मेरे पास ये नॉलेज नहीं था, मेरे बेसिक्स में गलती थी, मेरे बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं थे दोस्त कि मुझे कोई बता दे एरर ऑफ प्रिंसिपल के वाया कि सर क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने इसको क्या ट्रीट कर लिया, वह ट्रीटेड एज व्हाट, पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। तो आपने इसको एक रेवेन्यू एक्सपेंस की तरीके से ट्रीट कर लिया, जबकि था क्या, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, पुट टू यूज तक के सारे खर्चे कॉस्ट में ऐड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। और आपने गलती से इसकी एंट्री क्या पास कर दी दोस्त, आपने एंट्री पास कर दी इसकी कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैश अकाउंट। जबकि ये जाना किस में था सर, ये फर्नीचर की कॉस्ट में जाना था सर, ये फर्नीचर की कॉस्ट में जाना था, ये फर्नीचर की कॉस्ट में जाना था। जबकि आपने इसको कहां लेके चले गए दोस्त, कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट में। प्लीज दोस्त टू कैश में देखो कोई गलती नहीं है, डेबिट की चीज को क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और बच्चा बोला जगह किसके लिए बन जाएगी सर, फर्नीचर। ये एंट्री ऑलरेडी पास्ड है दोस्त, इसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है। हमको एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिससे हम हमारे एकदम करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। और डेबिट की चीज को क्लोज करने के लिए आपने क्या कर दिया दोस्त, क्रेडिट कर दिया, टू कार्टेज करके मैंने इसको एकदम लाइफ से हटा दिया। और बच्चा बोलता है सर फिर जगह किसके लिए बन गई दोस्त, जगह बन गई किसके लिए, फर्नीचर अकाउंट के लिए। क्यों सर, क्योंकि ये जो खर्चा था ना दोस्त, दिस वाज नॉट एन एक्सपेंस बट टू बी कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ व्हाट, फर्नीचर। तो बच्चा बोला सर कार्टेज एक्सपेंस, देखो दोस्त कार्टेज डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा,
ये कैंसिलेशन अपने को करके दिखाना नहीं है दोस्त, ये सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एक एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री के बाद में क्या आप जो डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते थे, देखो दोस्त फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, क्या वहां तक पहुंच जाओगे? क्या आंसर इज यस। तो क्या इस पर्टिकुलर एक ऐसी एंट्री आपने पास की जिसके वाया क्या पूरी की पूरी गलतियां आपकी सुधर गई? क्या दिस वाज ऑल अबाउट एरर ऑफ प्रिंसिपल विद ट्रांजैक्शन नंबर 2, अगेन विद द सेम कॉन्सेप्ट। कौन सा? पुट टू यूज तक के सारे खर्चे कॉस्ट में ऐड होंगे, बेस किसका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। क्या लिखता है? कार्टेज पेड फॉर अ न्यूली परचेज्ड फर्नीचर, जिसको फर्नीचर की कॉस्ट में ही आपको ऐड करना था, आपने गलती से उसको कहां पे डाल दिया? कार्टेज अकाउंट। लेट्स गो विद ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 में अपने को क्या लिखता है दोस्त? सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, सोल्ड फॉर ₹5,000, पास्ड थ्रू व्हाट? सेल्स बुक। गलती कहां पे कर दिया दोस्त? आपने कोई एसेट को बेचा, आपने कोई एसेट को बेचा और आपने उसको क्या ट्रीट कर लिया? एक नॉर्मल सेल की तरीके से। फिर से वही सेम एरर ऑफ प्रिंसिपल कि आप बाइफरकेट ही नहीं कर पा रहे हो कि भाई आपने कोई एसेट को बेचा या आपने कोई नॉर्मल सेल किया। भाई आपने उसको सेल्स बुक में क्यों रिकॉर्ड कर लिए? सेल्स बुक में आपने क्यों रिकॉर्ड कर ली? क्या मैं फर्नीचर का एक बिजनेसमैन था? क्या मेरा रोज का काम था क्या फर्नीचर को खरीद के बेचना? अगर मेरा रोज का काम होता तो वो मेरे लिए एक ऑर्डिनरी सेल रहता। बट इफ मेरा वो बिजनेस नहीं है दोस्त और मैंने अगर कोई फर्नीचर को बेचा है तो दैट इज अ सेल ऑफ एन एसेट, नॉट अ नॉर्मल ऑर्डिनरी सेल ऑफ गुड्स। तो यहीं पे हम लोगों का मार पड़ गया किसमें? एरर ऑफ प्रिंसिपल में। तो बच्चा बोलता है जब कभी भी आप कोई ओल्ड फर्नीचर को बेचते हो सर, तो उसकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? अगर मैं दिमागी रूप से बहुत पोटेंशियल होता और एकदम सही जाता तो मेरी एंट्री पास होती। दोस्त बता दो क्या? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, किसी भी तरीके से आपको जो भी पेमेंट आया, या फिर आप पार्टी को भी डेबिट कर सकते हो अगर आपने कोई क्रेडिट में बेचा होगा, टू फर्नीचर अकाउंट। दोस्त देखना यहां पे थोड़ी सी बच्चा गलती क्या कर देता है पता है क्या? अंडरस्टैंडिंग में वो कर देता है दोस्त इसको ओल्ड फर्नीचर। बहुत माइन्यूट सा पॉइंट है कौन सा? कि ये फर्नीचर के जगह पे बच्चा क्या लिख देता है? चूंकि यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर है। दोस्तों ओल्ड फर्नीचर में शिकायत नहीं है, आप बस इतना सा सोच लो कि क्या फर्नीचर आपकी बुक्स में ओल्ड फर्नीचर के नाम पे दिख रहा होगा क्या? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। तो इसीलिए दोस्त ध्यान में रखना कि जिस नाम से आपका लेजर है ना, उसी नाम से अगर आप उस अकाउंट को क्लोज करोगे ना तो दैट विल मेक सेंस, क्योंकि आपने रिकॉर्ड फर्नीचर के नाम पे किया था और आप बेच रहे हो ओल्ड फर्नीचर। तो दोस्त ये तो दो अलग आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी ना। तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है कि यहाँ पे गलती मत कर देना दोस्त ओल्ड फर्नीचर लिख के, छोटा सा मिस्टेक हो जाएगा आपसे। आपने गलती क्या कर दी दोस्त? वॉज पास्ड थ्रू। आपने किसके थ्रू पास कर दिया? सेल्स बुक, यानी आपने एक फर्नीचर के सेल को एक ऑर्डिनरी सेल की तरीके से ट्रीट कर लिया दोस्त। तो बच्चा बोला सर हम लोग एंट्री क्या पास कर दिए होंगे सर? कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल, दिस वॉज ट्रीटेड एज व्हाट दोस्त? अ ऑर्डिनरी सेल ऑफ ₹5,000। बहुत गलत दोस्त, ये एक ऑर्डिनरी सेल की तरीके से आपने ट्रीट कर लिया सर। ये कोई ऑर्डिनरी सेल थोड़ी ना था, ये तो सेल ऑफ एन एसेट था दोस्तों। देखो कैश में तो कोई गलती नहीं है सर। बच्चा बोला सर कैश में कोई गलती नहीं है। गलती कहां पे सर? सेल में आपने जबरदस्ती उसको क्रेडिट कर दिया था दोस्त। तो ये क्रेडिट की चीज को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। बच्चा बोला सर सेल्स अकाउंट डेबिट, रिवर्स करो सर, जबरदस्ती आपने इसको क्रेडिट कर दिया तो मैंने डेबिट करके क्लोज कर दिया और जगह किसके लिए बन गई दोस्त? फर्नीचर के लिए। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी दोस्त? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? फर्नीचर अकाउंट। कितना? 5,000। तो ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी थी। फिर से रिपीट, ये वाली एंट्री हमने अभी पास की जिसका मार्क्स है दोस्त, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेक्टिफाइंग एंट्री। और हम लोग एक बार ऐसा रिकंसाइल हमेशा से ऐसे कर लेते हैं दोस्त, जस्ट टू मेक श्योर कि हम लोग ने सारे चीज सही किया कि नहीं किया है। दोस्तों आप देखो सेल्स डेबिट और सेल्स क्रेडिट आपकी लाइफ में कैंसिल हो जाएगा और आपका एंट्री क्या मेरा दोस्त? कैश टू फर्नीचर। क्या यही आपका डेस्टिनेशन था क्या? कि अगर आप यही एंट्री पहले पास कर देते तो फिर आपको ये टॉपिक पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ती। अगेन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द एरर ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज आई वाज नॉट पोटेंशियल इनफ टू बाइफरकेट बिटवीन अ सेल ऑफ अ नॉर्मल गुड और a sale of asset। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल अब आप देख सकते होगे, मशीनरी परचेस्ड फॉर व्हाट? ₹1 लाख was passed through purchases book। अगेन दोस्त, अगेन द एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब यहां पे हम थोड़ा सा फास्ट भी जा सकते हैं। बच्चा बोला कि सर हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि एरर किस तरीके का एरर है। यहां पे भी वही सेम एरर कि आपने कोई एसेट का परचेस किया, मशीनरी परचेस्ड फॉर ₹1 लाख। मैं बोलता हूं सर यहीं पे अगर हम रहते हैं और सोचते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्त कि इसकी एंट्री पास होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट को आपको डेबिट करना चाहिए था दोस्त टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से हम लोग बढ़िया पास कर देते? 1 लाख। अगर आप ये वाली एंट्री पास कर देते ना दोस्तों, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम आते ही नहीं। बट हमसे गलती क्या हो गई? आपने उसको क्या कर लिया दोस्त? एक नॉर्मल परचेज ऑफ गुड्स की तरीके से ट्रीट कर लिया। अरे क्या आप मशीन के व्यापारी थे क्या? अगर आप मशीन के व्यापारी होते दोस्तों, आप उसको नॉर्मल परचेज सेल की तरीके से ट्रीट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपके लिए गुड्स बन जाता। और आप मशीन दोस्त मेरे लिए एसेट है। हो सकता है जो मशीन रोज बेचता उसके लिए वो गुड्स है, बट हमने क्या गलती कर दी कि एक एसेट के परचेज को आपने एक नॉर्मल गुड्स का परचेज मान लिया सर। वेरी वेरी रॉन्ग। आपने एंट्री क्या पास कर दी दोस्त? मैंने एंट्री गलती से पास कर दी। बोलो क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट।
इसमें दोस्त बच्चे का एक आंसर ये भी हो सकता है कि सर कैन वी ट्रीट द सेम एज बैंक। दोस्त बिल्कुल आप ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कैश है, बैंक है या पार्टी है दोस्त। तो उस कंडीशन में अगर आप देखते हो दोस्त, तो यहाँ पे मैंने परचेज को डेबिट कर दिया। अगेन दोस्त कैश में कोई गलती नहीं, कैश हमारा एकदम सॉर्टेड है। सर परचेज में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, सर प्लीज आप उसको क्लोज करो। डेबिट की चीज कैसे क्लोज होगी दोस्त? क्रेडिट करके। तो 2 क्या हो जाएगा मेरा? परचेज अकाउंट। और जगह किसके लिए बन जाएगी दोस्त? मशीन। तो मशीन आपका डेबिट हो जाएगा दोस्त, परचेज आपका क्रेडिट हो जाएगा। दिस एंट्री वाज ऑलरेडी पास्ड, और ये वाली एंट्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पास की है दोस्त। इसी का मार्क्स अपने को विच इज कॉल्ड एज व्हाट द रेक्टिफाइंग एंट्री। और एक बार चलो सर फिर से अपन रिकंसाइल कर लेते हैं कि क्या सारी गलतियां हमारी सुधर गई क्या? परचेज डेबिट, परचेज क्रेडिट आपका दोस्त अगर आप देख पा रहे हो तो कैंसिल ऑफ नजर आता होगा। व्हाट is left is all about machine to cash and that was only the destination which I wish to go। अगर मैं इसको करेक्ट एंट्री पास किया रहता दोस्त तो मैं शायद इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम रिविजिट करते ही नहीं। आई होप थिंग्स आर अंडरस्टूड। अगेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्त, तो बच्चा बोलता है सर एरर ऑफ प्रिंसिपल का फिर से एक एग्जांपल, ₹25,000 स्पेंट ऑन व्हाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। व्हाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं सर। एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें आपने पुट्टी किया, उसमें आपने प्राइमर लगाया, उसमें आपने पेंट के 2-4 कोट किए, आपने पूरी बिल्डिंग को व्हाइट वॉश किया दोस्तों। ओपनिंग में जब कभी भी कोई इंसान जाता है और ओनर से पूछेगा ना कि भाई बिल्डिंग की आपको कॉस्ट कितनी पड़ी दोस्तों, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ना आपको अलग से नहीं बताएगा कि भाई बिल्डिंग में हम लोगों का सैंड इतने का था, ब्रिक्स इतने का था, आयरन इतने का था, पेंट इतने का था। अगेन सेम नॉलेज, पुट टू यूज तक के सारे खर्चे कॉस्ट में ऐड। वो बिल्डिंग के व्हाइट वॉश से लेकर हर एक चीज, सैनिटेशन से लेकर प्लम्बिंग से लेकर सब कुछ उसमें ऐड करके वो आपको क्या बताता था? टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट। तो जब आपने 25,000 रुपए व्हाइट वॉश के लिए आपने खर्चा किया होगा तो द सेम हैज टू बी व्हाट? कैपिटलाइज्ड इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ओनली। तो हमारी एंट्री एकदम करेक्ट वाली एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी सर? हम लोगों की एकदम करेक्ट वाली एंट्री पास होनी चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट। क्यों सर? क्योंकि ये नया बिल्डिंग है दोस्त, मार्क माय वर्ड्स, यहां पे न्यू बिल्डिंग है। अच्छा यही सेम चीज अगर मान लोगों के लिए कोई आपकी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को आपने व्हाइट वॉश कराया तो दोस्त दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। उसमें ध्यान में रखना कि उसको आप कैपिटलाइज मत कर देना। गलती क्या होती है कि भाई नया बिल्डिंग है, अरे नए बिल्डिंग में भाई बिना पेंट किए आप यूज नहीं कर सकते, बट पुरानी बिल्डिंग को अगर आप पेंट कराते हो तो उससे उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ जाती। तो उससे क्या होता है, बस उसकी कंडीशन थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाती है। तो बिल्डिंग की अगर आप बात करोगे ना दोस्तों, चूंकि ये न्यू बिल्डिंग है, अगर ये कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का व्हाइट वॉश होता, मार्क माय वर्ड्स दोस्त, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल एक्सपेंडिचर ओनली। बट नोइंगली कि सर ये एक नई बिल्डिंग है दोस्त, तो ही जाके हम लोग इसके व्हाइट वॉश के खर्चों को उसमें क्या कर रहे हैं, हम इसकी उसमें ऐड कर देंगे दोस्त। पुट टू यूज तक के सारे खर्चे कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का हम लोग नॉलेज वहां पे लेके चलेंगे। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि सर अगर मान लोगों के लिए कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग होती है दोस्त, कैसे अगर अपन जज करते हैं कि कब किसी को कैपिटलाइज करना है और कब किसको कैपिटलाइज नहीं करना है, दिस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन कि सर आपका कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी दोस्त। हमने 1 लाख रुपए की एक एयर कंडीशनर लगाई और 2 साल के बाद उस पर 500 रुपए का अगर हमने दोस्त हमने जब उसको सर्विस करा लिया ना, तो उस बिल्डिंग की उस एयर कंडीशनर की वैल्यू कभी भी 1,500,000 नहीं होती, क्योंकि उस 500 रुपीज की सर्विस से उस पर्टिकुलर एयर कंडीशनर की कोई वैल्यू एनहांस नहीं हो जाती। वो 2 टन की एसी 2 टन की ही होगी। लेकिन अगर आप बात करते हो दोस्त किसके बारे में, एक बिल्डिंग को आपने फर्स्ट फ्लोर से लेकर सेकंड फ्लोर बना दिया, तो वो आप कैपिटलाइज कर दोगे। बट व्हाइट वॉश करने से क्या उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी? क्या? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। तो इसीलिए बहुत छोटा सा दोस्त हम लोग बाइफर्केशन टॉपिक को और आगे ड्रैग नहीं करते हुए हम लोग सिर्फ यहां पे इतनी सी बात करते हैं कि सर चूंकि ये नया बिल्डिंग था तो इसीलिए व्हाइट वॉश का दोस्त जो भी खर्चा रहेगा अपन उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे दोस्त। बिल्डिंग टू कैश कितना रुपए? 25,000 एंड वी वर नॉट पोटेंशियल दोस्त, हम लोग इतने दिमागी रूप से सक्षम नहीं थे सो एज टू बाइफरकेट। हमने क्या कर दिया, द सेम वाज चार्ज टू व्हाट? बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। वाज इट अ रिपेयर एक्सपेंस? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। तो बच्चा बोला हमने क्या कर दिया सर, हमने उसको किस में डाल दिया? रिपेयर्स में डाल दिया दोस्त। दैट वाज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर यार, और जिसको आपने क्या ट्रीट कर लिया, आपने उसको ट्रीट कर लिया एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरीके से। तो बच्चे ने बोला मैं रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू क्या कर दिया हूं सर, कैश अकाउंट कर दिया हूं, विच इज अगेन वेरी रॉन्ग दोस्त। 25,000 सेटल्ड है। बच्चा बोला सर देखो टू कैश में कोई गलती नहीं है, तो हम लोगों के पास इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर्स डेबिट नहीं होना चाहिए था, डेबिट की चीज को आप कैसे कैंसिल ऑफ करोगे? बच्चा बोला क्रेडिट करके। तो सर मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री में मैं सबसे पहला क्या करूंगा, रिपेयर्स को क्रेडिट और जगह किसके लिए बन जाएगी, बिल्डिंग। तो बच्चा बोला सर मेरी एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री जिसका मार्क्स है सर, उसकी एंट्री क्या होगी दोस्त, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, रिपेयर्स अकाउंट। 25,000 दोस्तों ये मेरा रेक्टिफाइंग एंट्री है।
और ये तो एक ऐसी एंट्री जो आप ऑलरेडी पास कर चुके हो, ये वाली एंट्री हमारी ऑलरेडी पास हो चुकी है। बच्चा बोला सर देख सकते हैं हम लोग रिपेयर्स का दोस्त क्रेडिट, रिपेयर्स का डेबिट, कैंसिल ऑफ करना नहीं दोस्त, अगेन फिर से रिपीट कर रहा कि हम लोग सिर्फ एक बार चेक कर रहे हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन तक जहां तक हमको जाना चाहिए था क्या हम वहां तक चले गए, क्या एंट्री मेरी क्या बनेगी, बिल्डिंग टू कैश, क्या एकदम करेक्ट डेस्टिनेशन तक हम पहुंच गए, ग्रेट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम ये तीनों एंट्रीज का फ्लो नहीं लेंगे, अब हम सिर्फ दिमाग से सोचेंगे पूरे वर्बल डिस्कशन पे कि क्या रेक्टिफाइंग एंट्री तक हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंड अप कर पा रहे हैं क्या। तो लेट्स गो विद द क्वेश्चन। ₹2000 मेंट फॉर द रिपेयर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन। देखो दोस्त, जो लास्ट पॉइंट में मैं इतना सारा इलेबोरेट कर रहा था ना, तो वो सेम था कि अब यहां पे मेरे को वो पूरा डिस्कशन काम में आ जाएगा कि सर कोई एग्जिस्टिंग मशीन को अगर आप रिपेयर कर रहे हो दोस्त, दिस इज टू बी ट्रीटेड, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, उससे कैपेसिटी थोड़ी ना बढ़ जाएगी, मशीन स्मूथ हो जाएगी, जो बेसिक रिपेयर मेंटेनेंस अपने को लगती है दोस्त, तो उसको एक एक्सपेंस की तरीके से ही ट्रीट किया जाता है। जबकि आपसे गलती क्या हो गई है, वेर चार्ज्ड टू व्हाट, मशीन अकाउंट। आपने उसको एक था ये इस बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपने क्या इसको ट्रीट कर लिया, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी था कौन सा, इस बार रेवेन्यू था, हमने कैपिटल ट्रीट कर लिया, अभी तक कैपिटल थे, हम रेवेन्यू ट्रीट कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट द एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंट्री होनी चाहिए थी अ नॉर्मल रिपेयर एक्सपेंस टू कैश, क्योंकि सर वो एक नॉर्मल रिपेयर था जो कि मशीन के लिए अपने को लगता है, जबकि हमने उसको मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दिया। मशीन की कॉस्ट में दोस्त ध्यान में रखना, वो तब कैपिटलाइज होता है जब उसकी कैपेसिटी एनहांस होती है। भाई आपका ग्राउंड फ्लोर का घर था, आपने उसमें एक फ्लोर बना दिया, तो वो एक फ्लोर का खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। लेकिन अगर आप उसी पर्टिकुलर घर में व्हाइट वॉश कर देते हो ना दोस्तों, उसकी कैपेसिटी एनहांस नहीं होती। तो उस कंटेक्स्ट में दैट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पे भी दोस्त क्या था कि कोई एग्जिस्टिंग मशीन की ऑयलिंग, ग्रीसिंग, नॉर्मल रिपेयर करा है 2000 रुपए का, और आपने उसको मशीन में चार्ज कर दिया। एंट्री होनी क्या चाहिए थी दोस्त, इस बार मैं सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री लिखूंगा, ओनली एंड ओनली रेक्टिफाइंग एंट्री। तो एंट्री होनी चाहिए थी क्या, रिपेयर्स टू कैश, आपने कर क्या दिया, मशीन टू कैश। तो टू कैश में सर कोई गलती नहीं है, मशीन को खामखा आपने डेबिट कर दिया था, क्रेडिट करके क्लोज करेंगे और जगह बन जाएगी किसके लिए, रिपेयर्स अकाउंट के लिए। दोस्तों मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री, स्ट्रेट फॉरवर्ड रेक्टिफाइंग एंट्री मेरी क्या बनेगी सर, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। दोस्त यहां पे बच्चा जो है अपने तरीके से दोस्त आप लेजर अकाउंट्स को वैरी कर सकते हो, है ना। तो रिपेयर एक्सपेंस को लिख सकता है, रिपेयर ऑफ मशीनरी को लिख सकता है, ओनली रिपेयर्स को लिख सकता है। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, मशीन अकाउंट। जो आपने फिजूल का सर मशीन में रिकॉर्ड कर दिया था ना दोस्त, अब अपन उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। हमने मशीन से निकाल के उसको एक नॉर्मल ऑर्डिनरी हमने क्या ट्रीट करना है, एक एक्सपेंस ट्रीट करना है। अगेन एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड इफ वी गो विथ वन लास्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जांपल दोस्तों, यहां पे अपने को क्या लिखता है, ₹50,000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन। अब जो पिछले में एग्जांपल में एक्सप्लेन किया, मेरे को यहां पे भी हेल्प हो जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। यहीं पे अपन रोक के अपन दिमाग से सोच भी सकते हैं कि इफ 50,000 वाज स्पेंट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, द सेम इज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट, अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिल्डिंग को आप एक्सटेंड कर रहे हो। हमने 50,000 रुपए स्पेंड किया, एक कमरा निकाल दिया, हमने 50,000 रुपए स्पेंड किया, हमने और उसको एक्सटेंड कर दिया, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है विच इज टू बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, नॉट एज पर मी बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो बच्चा बोला कि सर 50,000 का एंट्री होना चाहिए था बिल्डिंग टू कैश, और आपने तो उस गलती से क्या कर दिया, डेबिटेड टू व्हाट, रिपेयर्स अकाउंट। सर लाइक नॉनसेंस, हम लोग इतने गधे थे कि सर हम लोग इसको किस में डाल दिए, रिपेयर्स अकाउंट में डाल दिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल, नहीं बाइफरकेट कर पाए रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में। दोस्तों रिपेयर्स डेबिट नहीं होना चाहिए, था सर, बिल्डिंग डेबिट होना चाहिए था। एंट्री होनी चाहिए थी बिल्डिंग टू कैश, और आपने कर दिया रिपेयर्स टू कैश। अगेन दोस्त टू कैश में कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा बोला सर बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, डेबिट, और रिपेयर्स में दोस्त आप क्या करोगे, चूंकि आपने डेबिट कर दिया था रिपेयर्स में, हमने दोस्त नॉलेज डिस्कस किया कि भाई डेबिट की चीज को अगर लाइफ में एलिमिनेट करना होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, क्रेडिट। तो बच्चा क्या बोलता है कि सर आप क्या करो, रिपेयर्स को क्रेडिट कर दो सर और बिल्डिंग को डेबिट। तो मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी दोस्त, स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूं अब इस बार, रेक्टिफाइंग एंट्री मेरी क्या बनेगी दोस्त, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, रिपेयर्स अकाउंट, जो भी आपका फिगर है दोस्त। आई होप थिंग्स आर अंडरस्टूड। दिस वॉज ऑल अबाउट एरर ऑफ प्रिंसिपल के मल्टीपल एग्जाम्पल्स। अगर आप देखोगे दोस्तों, वो 3 एंट्रीज हम लोगों को लाइफ में कभी नहीं बनाना है, जो स्टार्ट में मैं आप लोगों को बता रहा था। इट वॉज ओनली मेंट फॉर प्रैक्टिस, कि हम लोग सोच पाएंगे कि सर डेस्टिनेशन तक हाँ हम लोग एकदम करेक्ट जा रहे थे। एंड फॉर द लास्ट 2 ट्रांजेक्शंस वी डिस्कस स्ट्रेट फॉरवर्ड विद व्हाट, रेक्टिफाइंग एंट्री। और अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सब कौन से थे, 2 साइडेड एरर, जहां पे
जहां पे हमको कोई भी हेल्प, सस्पेंस का कहीं पे डिस्कशन लगा क्या? आंसर इज नो। 2 और मोर अकाउंट जहां जहां पे इंपैक्ट हो रहे थे दोस्तों, सस्पेंस के बारे में हमने कोई बात भी नहीं की और सोचा भी नहीं। और ये वो सारी गलतियां थी जो कि ट्रायल बैलेंस, मैं फिर से एक बार दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं कि यहां पे ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका इंपैक्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गलतियां एग्जिस्ट कर रही हैं। ट्रायल बैलेंस इज नॉट पोटेंशियल इनफ टू लोकेट सच एरर्स, क्योंकि दोस्त डेबिट की चीज डेबिट हो ही रही है, चाहे वो एक्सपेंस के फॉर्म में हो, चाहे वो एसेट के फॉर्म में हो। तो इसीलिए चाहे डेबिट तो हो ही रहा है दोस्तों, टोटलिंग में तो हमारा मैच क्रिएटेड है, तो ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी एबल टू बाइफरकेट द एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसीलिए अगर हम देखेंगे दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो इट वाज ऑल अबाउट एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पे 2 साइडेड एरर भी दोस्त बेसिकली यहां पे था, इसीलिए अपने को सस्पेंस की कोई हेल्प नहीं लगी। आई होप वी आर डन विद एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो विल बी मूविंग विद सम डिफरेंट एरर। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो।